कहा कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। ना हॉस्पिटल्स हैं, ना बिस्तर है। आपको बताइए 303 एक्सरे बोल रहे हो दोनों बच्चियां परेशान हो रही है। ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही होता है। जब ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही होता है। आप परेशान मत होइए। नहीं अंजना जी, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये आप दिखा देंगे कैग की रिपोर्ट में ये तो 2+2=5 क्यों लिखा हुआ है, तो जानते हैं क्या बोलेंगे? तूने मुझे देखा है तो जाना नहीं जाना, पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी भागे मेरे पीछे पीछे। जो सोचे वो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5। अंजना जी, इसलिए दोनों एक सेकंड सर, ऋतुराज जी की तरफ से 2 लाइन आपके लिए। तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुझे। नहीं अंजना जी, अंजना जी नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद बातचीत। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ऋतुराज झा और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दरअसल आज की डिबेट इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी को आज की डिबेट के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सूता है। दोस्तों आम आदमी पार्टी की इस दिल्ली चुनाव के बाद हालत ही कुछ ऐसी हो गई है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। तो पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ और पूरे दिल्ली सरकार के साथ बैठक के उस पर सवाल देखिए इन्होंने क्या बोला, दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। जब सरोजनी नगर के मार्केट में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहे थे तो दिल्ली लहूलुहान नहीं हो रही थी। आज की बात बताइए, अक्षरधाम में नहीं हुए, ब्लास्ट हो रहे थे, आपकी सरकार थी, नहीं हो रही थी। गुजरात में नहीं हुए, क्या बात है? जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे संसद पर नहीं हुआ आतंकवादियों का हमला, क्या बात करते हैं? अरे साहब आप बताइए, आज जो दिल्ली में अपराध को लेकर 10 साल से एक मीटिंग की अमित शाह साहब ने, क्यों नहीं की? क्या चप्पे चप्पे पर अपराध घटित नहीं हो रहे? चुनौती देता हूं, दिल्ली का क्राइम रेट, क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, आईपीसी के क्राइम हो, मोलेस्टेशन हो, जवाब भी तो सुनिएगा। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, ये बात सही है। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी उस समय गृह मंत्री के साथ बात हुई थी, उसके बाद की आम आदमी पार्टी की सरकार में हमेशा क्राइम को या कोई कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का कोई मानसिकता ही नहीं रही। अरे तो देखिए एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए। सुधांशु जी, राज्य सरकार का क्या रोल है बताइए? बोलिए साहब, मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का दायित्व है दिल्ली में, इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, तो इनका समझ ही नहीं आता रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है। तो प्रोटेक्ट करने की बात नहीं अंजना जी, तुरंत दोनों अंजना जी, इन लोगों का रिलेशनशिप जो है ना अफेयर वाला नहीं, लिविंग रिलेशनशिप था। जब तक है तब तक ठीक है, उसके बाद अपना अलग हो लिए। और वैसे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी शराब की एक्साइज पॉलिसी, सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब। मंगेतर तो पुरानी आप ही की थी। आंदोलन के बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में फोटो किसकी लगी रहती थी? ये जो आंदोलन था अन्ना हजारे वाला, ये कौन लोग थे बताइए ना आप? कहां विवेकानंद फाउंडेशन में मीटिंग होती थी? बैकड्रॉप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चित्र लगाता है, आप पार्टी वो चित्र लगाकर ये आंदोलन, फर्जी आंदोलन खड़ा किया। और ये सब जानते हुए भी दुबे जी आपने इनके साथ रिलेशनशिप बना लिया। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ऋतुराज जी के मुंह से एक और बात बड़ी बढ़िया निकली थी कि भाई एक्साइज पॉलिसी में शराब के मामले में पंजाब ने बड़ा अच्छा काम किया। वो बात वैसे मैं ये दूसरे दृष्टि से कहना चाहता हूं। वैसे सही बात है, आपने ऐसे मुख्यमंत्री बैठा ले कि उनसे प्रेरणा लेकर कम से कम एक्साइज का कारोबार तो बहुत बढ़ेगा, किसी भी राज्य में होगा तो वहां हम मान सकते हैं कि उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया होगा। मगर अभी देखिए इन्होंने जो कहा, अजय आप कहना क्या चाह रहे हैं? वैसे आप पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कहना क्या चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया बच्चों को, प्रेरणा लेके बच्चों को समझाइए। गड़बड़ भाई, मैंने कुछ बोला क्या? इसे कहते हैं तिनका चोर की दाढ़ी में। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मुख्यमंत्री से कारोबार बढ़ा। अभी सुधांशु जी सच में मुझे भी समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं। कहां जाएं फिर हम? सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहां जाएं? बता तो दो। तुम चुल्लू पर पानी में जाके डूब के बचाओ। आप कहना क्या चाहते पूछ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आया। मुझे बताइए तो सही, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब के मुख्यमंत्री और एक्साइज पॉलिसी, शराब, क्या संबंध है? मैं सच में नहीं समझा। अच्छा बच्चे समझे तो बताएं, आप लोग कोई समझे क्या? जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी राहुल गांधी के प्रभाव से पॉलिटिकल, अरे साहब समझाइए ना, डरते क्यों हैं? डरिए मत। समझ में आ गया, मैं पप्पू हूँ। उन्होंने ताली बजा दी। डरिए मत, बताइए। जो समझ नहीं पाया, अब बता रहा हूं क्यों नहीं समझ में आया, आपको बताता हूं। क्योंकि आपने दिल्ली में 6 जीरो बनाए,
आपने तो शायद बच्चों को पता हो 6 बॉल पे 6 छक्के बनाने का तो रिकॉर्ड सुना हुआ ना, युवराज सिंह ने किया था। उससे पहले इंडिया में सबसे पहले किसका रिकॉर्ड था ये पता है? रवि शास्त्री ने, तिलक राज के उस पे। वैसे वर्ल्ड में आपको पता है 1 बॉल पे 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड किसका था? गैरी सोबर्स का, शायद नॉटिंघमशायर के खिलाफ 1959 में उन्होंने। मगर अब आप सुनिए, वो वनडे क्रिकेट उसमें था, काउंटी क्रिकेट में, नॉट इन द टेस्ट मैच। मैल्कम एम नैश की बॉल पे साथ 6 छक्के तो सुने थे, मगर 6 में 6 विकेट आज तक कोई बैट्समैन नहीं ले पाया। 6-0 जीत 3-0 लोकसभा विधानसभा लोकसभा विधानसभा लोकसभा। अरे जब आप इतना थे जीरो कहाँ? रहेगा, कहाँ समझ में आप आएगा दिल्ली में साहब? आपको करोड़ कोविड के दौरान खर्च नहीं किया, इस पर कुछ नहीं बोला। आपने कहा था कि आप 32,000 बेड बनाएंगे, आपने बनाए 1300 बेड, आपने कुछ नहीं कहा। 21 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जहां शौचालय नहीं और आप दावा करते हैं कि तमाम टेस्ट भी वहां हो रहे थे, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। 6 क्लिनिक ऐसे थे जहां पर डॉक्टर्स के लिए टेबल नहीं है, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। 2 शब्द इस पर। अंजना जी, ये जो रिपोर्ट है वो अभी थोड़ी देर पहले ही विधानसभा के पटल पर पेश हुई है और मैं ईमानदारी से कहता हूँ एक बार मैं इसको भी अच्छे से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इस पे भी जवाब देंगे। लेकिन अभी तक जो भी इन्होंने सीएजी के रिपोर्ट्स इन्होंने पेश किया है सदन के पटल पे, उसका जवाब हम लोगों ने डट के दिया है। फिर से मैं उसी बात पे आता हूँ। देखिए, इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलता है। चुनाव से पहले आप वादे करते हैं, जनता ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना है और हमको विपक्ष में चुना है ताकि हम अच्छा, जनता सरीन कमेटी की रिपोर्ट पर बता दीजिए। बहुत गलत बात है। देखिए, नहीं, बहुत गलत सरीन बात है। कमेटी की रिपोर्ट पर ये बता दीजिए। बहुत गलत बात है। हाई कोर्ट में इस बीच-बीच केस के पहले फिर आप- सरीन अभी कमेटी वो की 6 रिपोर्ट घंटे की हाई बात कोर्ट कर रहे ने थे ना, कॉग्निसेंस वो लिया। 6 घंटे का हमने हाई बड़ा कोर्ट लिखाई ने है कहा अब। कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। ये बात ही ना नहीं बोलने दे रहे हॉस्पिटल्स आप। हैं, ये क्या ना तरीका है बिस्तर डिबेट है। करने का? ऐसे आपको डिबेट बताइए, करेंगे हम लोग। 303 आपके एक्सरे पीछे बोला क्या है? वो होने दोनों के एवज बच्चियां में परेशान 109 हो रही है। एक्सरे ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही होता है। आप जब ब्रेकअप होता है तो ऐसा ही होता है। नहीं, आप परेशान मत होइए। नहीं अंजना जी, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से है। उन्होंने बोला कि पंजाब में 65% एक्साइज पॉलिसी लगाने से राजस्व बढ़ गया, लेकिन पिछले 2 वर्ष से बिना मंत्रालय से वहाँ मंत्री बन के बैठे थे उनके एक विधायक, उस पर उनका क्या विचार है? पता ही नहीं था। पता ही नहीं था मंत्रालय कौन सा है, मंत्री बने हुए थे। ये सब मीडिया प्रोपेगेंडा में मत पड़ा अब देखिए। बच्चों आप लोग। वो सच बता दीजिए। जिसका सब जवाब नहीं आता है तो अब मैं रिपोर्ट पढ़ूंगा, जिसका जवाब नहीं आता तो मीडिया इसमें- प्रोपेगेंडा। अच्छा, एक बात है अंजना जी, उनको रिजाइन आधा करना घंटा पड़ा पहले है। कोई रिपोर्ट पेश हुई है, अभी आधा अधूरा जवाब दो तो वो अच्छा है कि इससे अच्छा ईमानदारी से स्वीकार पेश करो। अभी हुई है ना, क्या रिपोर्ट दबा के क्यों रखी थी? टाइम क्या पर लाते रिपोर्ट तो में पढ़ के जवाब तो पेश होने देते। के बाद ही इनकी तरह थोड़ी पहले पता लग जाता है हमें। ठीक है, छोटे छोटे सवाल। रिपोर्ट मेरा पेश हुआ सवाल है, सुधांशु आएगा, जी से है, पढ़ेंगे। बीजेपी से सवाल है। हाँ। बीजेपी से है। जैसे कि आपने अभी आंकड़े जाहिर किए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये सीएजी रिपोर्ट कहीं हथियार बन के तो नहीं आया जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति खराब कर रहा है? ये दूसरी तररफ हो सकता है? जानबूझकर आप लोग पॉलिटिकल हथियार केजरीवाल की पॉलिटिक्स खत्म करने के लिए वैसा इस्तेमाल। हथियार नहीं है, ये फिदाइन वाला है जिसने अपने पेट पर ही विस्फोटक लपेट रखा। अब उसके लिए हम क्या करें? बटन दबने ही वाला था, दबा लिए वो अपने, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ये हथियार उस जंग का। मेरा प्रदेश से लेकर सभी राज्यों उत्तराखंड की में सरकारों कैग को रिपोर्ट लेकर। कहती है कि जो पैसा वहां पर पेड़ लगाने के लिए एफॉरेस्टेशन के लिए था, उससे मोबाइल और लैपटॉप खरीद लिया। जो ये बात कह रहे हैं, देखिए, इसे मुझे लगता है विधायक रहे हैं तो इनको इस ढंग से गैर जिम्मेदाराना जवाब नहीं देना चाहिए। मैं सभी दर्शकों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा केंद्र में जो सीएजी की रिपोर्ट आती है, वो सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट की जिस कमेटी के सामने रखी जाती है वो होती पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, जिसका अध्यक्ष सदैव विपक्ष का होता है। पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी पीएसी कमेटी के चेयरमैन थे और इस समय श्री केसी वेणुगोपाल पीएसी के चेयरमैन है। मैं खुद पीएसी का मेंबर हूं। काहे नहीं मंगाए चेयरमैन आपके? आप कह रहे हैं कि ये गड़बड़ हुआ, वो गड़बड़ हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और एक और फैक्ट बताता हूं, सीएजी का काम कहीं ये नहीं लिखती है सीएजी की घोटाला हुआ। सीएजी सिर्फ अकाउंट का डिटेल दे देती है और आप उसके बाद साफ समझ में आता है कि इसमें गड़बड़ हुआ। अब उस गड़बड़ को जो सरकार टेबल, जिसको पता होता है मेरी चोरी पकड़ ली गई है, जैसे किसी बच्चे ने, जैसे होता है ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना मैथमेटिक्स का, स्टेप 1 स्टेप 2, अब स्टेप 2 के बाद जब सीधे स्टेप 9 लिख देता है और जब टीचर क्वेश्चन लगा के पूछता है कि ये क्या हुआ, तो वो क्या जवाब देगा? कहेगा कॉपी ना दिखाओ। वैसे इसके लिए अंजना हम जी, लोग बचपन में अंजना जाना जी, था, अंजना वो ये जी। जवाब देता था। वो जानते हैं जब सीधे आप दिखा देंगे कैग की रिपोर्ट में कि ये तो 2 + 2 = 5 क्यों लिखा हुआ है, तो जानते हैं क्या बोलेंगे? तूने मुझे देखा है तो देखा है, तो जाना नहीं जाना, पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी भागे मेरे पीछे पीछे, जो सोचें वो चाहें वो करके दिखा दें। हम वो हैं जो 2 और 2 5 अंजना जी, इसलिए ये दोनों मेरा सवाल अब है जिससे कि लगातार 3 साल से आप हार रहे हैं, 0 से आपका नंबर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में आपकी पार्टी का, कांग्रेस का कोई अस्तित्व रहेगा कि नहीं, या समझ ले कि खत्म ही हो गया?
देखिए एक बात सुनिए, 15 साल तक दिल्ली के विकास का, वैभवशाली विकास जो किया है, उसको दिल्ली के लोग आज तक भी याद करते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर चले जाइए, दिल्ली के लोग कहते हैं कि जो शीला दीक्षित जी ने, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, अभी सुधांशु जी कह रहे थे ना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये लाडली योजना की शुरुआत ही शीला जी ने की है। बिटिया के पैदा होने पर घर जाकर 10,000 रुपए देते थे। बिटिया जब स्कूल में पहले दिन प्रवेश लेगी तो 5,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक उसकी स्कूली शिक्षा होने चुनाव पर। के पहले सुनिए बोलना ना, था सर। अंजना जी, अब ये जितनी बात पूछ रही है जीरो का क्या करिएगा? नहीं, तो जब जीरो दिया कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में, तब खुशियां आई। मेरी बात मानिए, हमने जो क्या खुशी आई? बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार आई, खुशियां। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो जरूर लगी होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।